ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लाङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। कृपया क्षमतामपराधिजनं कलुषायुतशक्तसुदीननरं सुपथे परिचालय सर्वदिनं प्रणमामि च माधवदेवपदम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। भुजे सव्यवेणुं शिरसि शिखिपिच्छं कटितटे दुकूलां नेत्रान्ते सहचरकटाक्षं विदधते। सदा श्रीमद्वृन्दावनवसति लीलापरिचयो जगन्नाथस्वामी नयनपथगामी भवतु मे। वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुम् अभीक्ष्णशः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयं। भक्त्या विहीन अपराधलक्षै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्नवृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। भूमोस्खलितपादानां भूमिरेवयवलम्बनं त्वय्यजात अपराधानां त्वमैव शरणं प्रभो। वागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्या च वक्ष्यासि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहामहं भजे। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथेरारंभे करिमंगलाचरण गुरुवैष्णव भगवान तीनेरस्मरणे होय विघ्न विनाशन अनायासे होय निज वांछित पूरण। अभी बंद हुआ ना, काफी देर ऐसे ही चल रहा है, घूम रहा है ऐसे, काफी देर से ऐसे ही घूम रहा है। इसमें कनेक्शन बहुत बेकार है, इससे करते हैं। कुछ कॉपी करने की जरूरत नहीं, ऐसे ही डाल दो फिलहाल। टेक्स्ट वेक्स्ट मैं बाद में डाल दूंगा, सारा मैं बाद में डाल दूंगा, सिर्फ ऑडियो स्टार्ट कर देना बस। हम श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला सप्तम परिच्छेद से श्रवण कर रहे हैं। महाप्रभु काशी में चंद्रशेखर वैद्य के घर में थे और तपन मिश्र के घर में वो प्रसाद ग्रहण करते थे। तो
वहां पर काशी के जितने भी लोग सारे महाप्रभु को निंदा करते थे। एक बार चंद्रशेखर वैद्य और तपन मिश्र दोनों महाप्रभु के पास आकर के बोलते हैं कि महाप्रभु और सुना नहीं जाता, हमें इससे ये सब सुनने से अच्छा है हमारा प्राण त्याग करना बेहतर है। इतने में एक ब्राह्मण आकर के महाप्रभु को निमंत्रण दिया। महाप्रभु उनका निमंत्रण स्वीकार करके वहां पर गए। प्रकाशानंद सरस्वती इत्यादि जितने भी सन्यासी लोग बैठे हुए थे, देख करके उन्होंने अभिवादन किया सबको, और जहां पर वो चरण धोते हैं वहीं पर वो अपना पाद प्रक्षालन करके वहीं पर वो बैठ गए थे। तो बैठने के बाद उन्होंने अपना दिव्य आभा, उनके अंदर का जो तेज जो है अपना शरीर के ऊपर उन्होंने विस्तार करके प्रदर्शित किया। तो सब लोगों ने उनका चेहरे के ऊपर तेज देख करके सब सन्यासी लोग अपने स्थान से उठ गए। अरे इतना तेजोमय सन्यासी, नीचे बैठ गए। इतने में प्रकाशानंद सरस्वती महाप्रभु के पास आकर के बोलते हैं कि देखो श्रीपाद, क्या दुख है आपको कि आप यहां पर बैठे हैं, चलिए चलिए। ऐसा करके उनका हाथ पकड़ करके लेके आए और सब सन्यासियों के साथ बिठाए। उसके बाद महाप्रभु से प्रकाशानंद सरस्वती पूछते हैं, देखो तुम्हारा नाम श्री कृष्ण चैतन्य है, तुम तो भारतीय परिवार का हो। उससे पहले महाप्रभु से पूछते हैं कि तुम यहाँ क्यों बैठे हो। बोलते हैं कि मैं आप लोगों का संप्रदाय से नीचे हूं, इसीलिए नीचे बैठा हूं। तो उनको उठा करके अपने पास बिठाते हैं। तो वो पूछते हैं, तुम्हारा नाम कृष्ण चैतन्य है और केशव भारती का शिष्य हो, तुम हमारा संप्रदाय का जो है सन्यासी हो, तो बाकी तुम सन्यासियों से मिलते जुलते क्यों नहीं हो? तुम्हारा जो कर्तव्य है सन्यासी होने के नाते वेदांत अध्ययन करना और ध्यान इत्यादि करना, ये सन्यासी का धर्म है। और तुम जो है ये सब छोड़ करके भावुकों के जैसे भावुकों का साथ लेकर के कृष्ण नाम कीर्तन करते करते नाचते रहते हो, ये तो सन्यासी का तो धर्म नहीं है। तुमको देखने से तो साक्षात नारायण जैसा लगते हो, लेकिन इस प्रकार हीन आचरण क्यों करते हो? यहाँ पर हरिनाम संकीर्तन और गान नर्तन इत्यादि को जो है हीन आचरण बोल रहे हैं। ऐसा हीन आचरण कर रहे हो क्यों? तो महाप्रभु ने उनके उत्तर में बताया, देखिए श्रीपाद, इसका एक कारण है कि मेरे गुरु ने मुझे देख करके बोला, तुम तो बहुत मूर्ख हो, तुम वेदांत अध्ययन के लिए तुम्हारा योग्यता नहीं है। ऐसा करके मुझे शासन किया, तुम कृष्ण मंत्र करो, कृष्ण नाम करो, ये जप करो, यही तुम्हारे लिए अच्छा है। और कृष्ण नाम ही सब मंत्रों का सार है, इसी का जो है आश्रय लेकर के तुम भजन ये करो, और वेदांत तुम्हारा दिमाग में जाएगा नहीं, तुम मूर्ख हो। इस प्रकार बोला। तो इसका हम अनुभाष्य श्रवण कर रहे थे। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर के द्वारा उन्होंने अनुभाष्य लंबा लिखा है। कोशिश करेंगे जितना समझ पाएंगे इसमें से, क्योंकि प्रभुपाद जी का वाणी वैसे भी बहुत ही मतलब भाषा उनका बहुत कठिन। पहले जैसे आपको बोला था कि एक व्यक्ति आकर के मतलब उनको बोला था चैतन्य चरितामृत को जो है आप थोड़ा सा इसको हिंदी अनुवाद कीजिए। तो हमारा मठ का तो हिंदी अनुवाद आया ना, तो बहुत साल पहले की बात है। तो उस व्यक्ति ने, जो पंडित व्यक्ति था, बांग्ला का भी ज्ञान, संस्कृत का ज्ञान, हिंदी का ज्ञान सब था, उस व्यक्ति ने वो देखा हमारा प्रभुपाद जी का जो उपोद्घात, जो शुरू में प्रीफेस लिखते हैं ना, प्रभुपाद जी का उपोद्घात देख करके बहुत दिन रखा अपने पास। कुछ दिन के पास आकर के बोलते हैं, महाराज जी ये मेरे को टाइम नहीं मिल रहा करने के लिए। वो तो पंडित व्यक्ति है, प्रोफेसर है, मानेगा नहीं कि मेरे को समझ में नहीं आया। बोलते मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, आप मतलब किसी और को देख लीजिए, फालतू मेरे पास रख के फायदा क्या है, काम नहीं कर पा रहा हूं। ये पूज्यपाद भारती महाराज ने मेरे को बात बोली थी। ये बोल करके महाराज हंसते हैं। तो उसके बाद बोलते हैं, आप पढ़ के देखिए, ए महात्मा। बोलते थे, ऐसे ही बोलते थे, ए महात्मा। ठीक है महाराज जी, ये पढ़ के देखिए। तो पढ़ा, क्या समझ में आया? अभी सेंटेंस पढ़ने के लिए तो मेरे को तो बहुत समय लग गया। पहला सेंटेंस मतलब प्रीफेस का पहला सेंटेंस पढ़ने के लिए तो मुझे समय लग गया, और समझना तो दूर की बात है। क्या समझा महात्मा? तुम क्या समझा? तुम तो बांग्ला जानता है, क्या समझा? मैं बोला महाराज कुछ समझ में नहीं है। तब बोलते हैं, ये वाला घटना बताते हैं, ये प्रभुपाद जी की भाषा समझना आसान नहीं है। एक बहुत बड़ा बंगला का
विद्वान, उसके बाद ये घटना बताए थे, बांग्ला के विद्वान जो है वो पढ़ करके वो हमको ग्रंथ वापस कर दिया, ये आप ही ट्रांसलेट कीजिए करके। प्रभुपाद जी का भाषा सरल नहीं है, लेकिन फिर भी जितना कृपा करेंगे उस हिसाब से हम समझने की कोशिश करेंगे। तो वेदांत का जो एकमात्र प्रतिपाद्य वस्तु मतलब जिसको प्राप्त करना है, या तो वेदों का जो टारगेट है वो है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। मतलब श्री कृष्ण ही, कृष्ण और महाप्रभु में कोई भेद नहीं, इसलिए यहां पर चैतन्य महाप्रभु बोला गया है। और उन्होंने अपने इस हीन भाव व्यक्त करते हुए वेदांत पठनकारी व्यक्ति का वास्तव लक्षण क्या होना चाहिए बताया। क्या बताया? गुरु ने मुझे मूर्ख बोला। मतलब जो व्यक्ति अपने आप को इस प्रकार हीन दीन जो है अपने बारे में सोचेगा, वही वास्तविकता में वेदांत पठन करने का अधिकारी है। अब समझना तो बाद की बात है, लेकिन पठन करने का भी अधिकारी। तो यहां पर प्रभुपाद जी बोलते हैं, जो व्यक्ति स्वयं, जिसको जो है सुनीच भाव है, तृण से भी सुनीच भाव और वृक्ष से भी सहिष्णु गुण, ज्यादा सहिष्णु गुण, और अमानी, उसका अपना कोई मान का भावना नहीं रखते हुए दूसरों को मान प्रदान करने वाला व्यक्ति, जो श्रौत पथ का अवलंबी है, मतलब जो श्रुति मार्ग में, मतलब जो ऊपर से आया हुआ जो ज्ञान है उसको स्वीकार करने का योग्य बनेगा। वेद मतलब श्रुति शास्त्र। श्रुति शास्त्र किसके पास रिवील होंगे, तो वो लक्षण यहां पर प्रभुपाद जी व्याख्या बोल रहे हैं। गौर सुंदर अपनी लीला के द्वारा इस प्रकार बताया। जो गुरु के मुखारविंद से जो श्रवण किया हुआ जो श्रोतवाणी है, वो उनको अनुकीर्तन करना, उसको दोबारा कीर्तन करना, वही हमारा अभिधेय है। उस अभिधेय के द्वारा ही वो प्रयोजन वस्तु जो भगवत प्रेम, या यूं कह सकते हैं श्रोतवाणी का जो प्रयोजन वस्तु, वो क्या है? भगवान। वो भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। उस दिन मेरे को लगता है परसों किसी ने हमारी इसमें एक प्रश्न किया था, तो क्या वेदों में सब जगह भगवान के बारे में लिखा नहीं है? वास्तविकता में वेदों का वास्तव जो टारगेट भगवान ही है। लेकिन जैसे उस दिन हम श्रवण कर रहे थे, हर एक व्यक्ति का एलिजिबिलिटी अलग अलग है, अधिकार अलग अलग है। तो उस व्यक्ति का अधिकार के हिसाब से वेद कोई कर्म करने के लिए अधिकार है, तो वहां पर डायरेक्टली भगवान का नाम नहीं बोलते हुए तुम ये काम करते रहो, काम करते रहो, तो वो करते करते वो वेदांतों में अगला जो उससे श्रेष्ठ जो ज्ञान मार्ग है उसको समझने का अधिकारी बनेगा। उसको सही ढंग से करते करते, मतलब जो अधिकारी जिस वस्तु का अधिकारी है, तो उससे जो योगी श्रेष्ठ है, तो योग मार्ग के बारे में वो भी बताया गया है। उसके बाद जो फाइनली जो भक्ति भगवान संबंधित जो है वो वाणी भी बताया गया। तो जो व्यक्ति जिसका जो जैसा अधिकार है, उस अधिकार के हिसाब से वो समझ पाएगा। तो कोई वेदों का कोई अंशों में भगवान के बारे में सीधा बोला गया है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अभी ब्रह्म जिज्ञासा करो, मतलब ब्रह्म के बारे में जिज्ञासा करो। वो ब्रह्म, यहां पर कंफ्यूजन हो सकता है। ब्रह्म मतलब जो ब्रह्म वस्तु या भगवान। ब्रह्म बोला तो भगवान है या ब्रह्म है? तो ब्रह्म मतलब ही भगवान है, क्योंकि ब्रह्म मतलब यहां पर जो ब्रह्म वस्तु को बोला गया है। तो कई जगह इस प्रकार इनडायरेक्टली भगवान के बारे में बताया गया। जो व्यक्ति शास्त्र श्रुति मार्ग में आते हुए गुरु को शरणापन्न होकर, गुरु के प्रति जो व्यक्ति इसका अधिकारी बन सकता है, वही व्यक्ति केवल मात्र इसको समझ पाएगा। इसीलिए भगवान गीता में अर्जुन को बोलते हैं, त्रैगुण्य विषया वेदा निष्त्रैगुण्य भवार्जुन। हे अर्जुन, वेदों में त्रिगुणों के बारे में बताया गया है, त्रैगुण्य विषय। लेकिन हे अर्जुन, निष्त्रैगुण्य, तुम त्रिगुणों से ऊपर उठ जाओ।
भगवान ने इस प्रकार अर्जुन को बताया कि वेदों में बताया गया त्रिगुणों के बारे में, लेकिन हे अर्जुन तुम त्रिगुणों से ऊपर उठ जाओ। इसीलिए जो वेदों में और जगह इस प्रकार भी बताया गया है, वेदों में जो वाणी बताया गया है, जो कर्मी व्यक्ति हैं उसको सुनने में अच्छा लगेगा। कैसे? तुम ये करोगे तुमको स्वर्ग आदि लोक मिलेगा, तुम ये करोगे तुमको जो है क्या बोलते हैं भोग ऐश्वर्य मिलेगा, ये करोगे तुमको ब्रह्म पद भी मिलेगा, इस प्रकार। तो कोई कोई लोग इन वेदों का इन अंशों में जाकर के मतलब पढ़ करके उस दिशा में वो क्या बोलते हैं मिसलीड हो सकते हैं। लेकिन भगवान इसीलिए बोलते हैं कि तुम वेदों का इस प्रकार जो वहां पर शब्द यूज करते हैं, जो अमृतमयी जो वाणी, जो अमृत जो क्या बोलते हैं उसको पुष्पतुल्य वाणी सुनने से बहुत अच्छा लगता है, उसको देख करके तुम मोहित नहीं हो जाना। अर्जुन को भगवान गीता, वो श्लोक मेरे को अच्छे से याद नहीं आ रहा है, तुम उसके प्रति तुम मोहित नहीं हो जाना, क्योंकि वेदों में ऐसे ऐसे अंश हैं जो श्रेष्ठ लोक प्राप्त करने के बारे में बताया गया है। इसीलिए यहां पर प्रभुपाद जी इस अनुभाष्य में लिखते हैं, जिन जिन अंशों में भगवान के बारे में बताया गया है, वास्तविकता में वही अंश जो है वेदों का वास्तव सार है। जो अन्यान्य, इसलिए जो मेरे को जो संस्कृत ज्ञान में मेरी अभिज्ञता है, ज्ञान है, इसलिए मैं वेदों को समझ करके पढ़ करके समझ पाऊंगा, ये असंभव है, होगा नहीं। क्योंकि वेद वस्तु समझने के लिए जो श्रौत मार्ग को अवलंबन करना पड़ेगा, जो श्रुति मार्ग, जो गुरु परंपरा में जो मार्ग आ रहा है, उस मार्ग को अवलंबन करके अपना गुरु से उसको स्वीकार करना पड़ेगा। अभी हम जहां पर छोड़े वहां से आगे बढ़ते हैं। जेखने भजन वृत्तिर शिथिलता तकन अंशीर अनुशीलनेर परिवर्ते वस्तुर आंशिक अनुशीलन, जो जहां पर भजन प्रवृत्ति नहीं है, जो भजन परायण व्यक्ति है, वो वेदों को देख करके उस प्रकार वेदों का जो वास्तव मर्म क्या है, वास्तव सार क्या है, वो समझ पाएगा। जो जयपुर के पास गलता पहाड़ करके एक स्थान है, वहां पर एक राजा था जो गौड़ीय मठ का बहुत ही उसको उसमें रुचि था, जो महाप्रभु का जो संप्रदाय है उसमें बहुत रुचि था। तो वहां पर रामानुजीय संप्रदाय के लोग एक बार वहां पर जाकर के जयपुर में बहुत बड़ा विराट सभा का आयोजन हुआ। उस सभा में उन लोगों ने, मतलब रामानुजीय वैष्णवों ने राजा को बोला कि आप कौन सा पथ का अवलंबन कर रहे हो, ये तो शास्त्रों में प्रमाण नहीं है इसका, क्योंकि जो जितने भी वैष्णव संप्रदाय हैं, सारे वैष्णव संप्रदायों का वेदांत भाष्य है, लेकिन ये महाप्रभु का जो संप्रदाय जिसको आप पालन कर रहे हो, फॉलो कर रहे हो, उसका तो वेदांत का भाष्य है ही नहीं। वेदांत का भाष्य वास्तविकता में कौन लिख सकता है? जो भक्ति मार्ग का अवलंबी है। तो ये रामानुजाचार्य इत्यादि उन लोगों ने तो लिखा, लेकिन इसमें नहीं है। जब ये बात उन्होंने उस समय जब वृंदावन में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी थे, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी को बोला कि ऐसे ऐसी बात है, अब इन लोगों के साथ तो मैं बात नहीं कर पाऊंगा, मेरी इतना ज्ञान तो नहीं है, आपको आना पड़ेगा इधर। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उस समय बहुत वयस्क हो चुके थे, बहुत वृद्ध हो गए थे। उन्होंने अपना शिष्य जो बलदेव विद्याभूषण है उनको बोला, तुम जाकर के वहां पर उस सभा में जो रामानुजीय संप्रदाय के जो वैष्णव लोग, उनके जो प्रश्न हैं उनका समाधान करके आओ। तो वहां पर गए तो उन्होंने, बलदेव विद्याभूषण प्रभु ने उनके साथ वार्तालाप किया, जहां पर वो बोलते हैं कि देखिए, ये वेदांत भाष्य आपका जो महाप्रभु का संप्रदाय इसमें नहीं है, इसीलिए हम इसको प्रामाणिक नहीं मान सकते हैं। तब बलदेव विद्याभूषण बोलते हैं कि चैतन्य महाप्रभु का इस प्रकार का आदेश है कि श्रीमद् भागवत ही वेदांत सूत्रों का भाष्य है।
स्वाभाविक भाष्य है। स्वाभाविक भाष्य मतलब जो जिन्होंने वेदों की रचना की, कौन? वेदव्यास मुनि, उन्होंने स्वयं उसका भाष्य लिखा है, वेदांत भाष्य श्रीमद् भागवतम। इसीलिए इति श्रीमद् भागवते महापुराणे ब्रह्म संहितायाम, हम पढ़ते हैं ना वहां पर, तो वहां पर ये स्पष्ट रूप से बताया कि जो वेदों का जो वास्तव व्याख्या है श्रीमद् भागवत है। चैतन्य महाप्रभु का आदेश है कि जब वेदों का जिसने लिखा है, रचयिता स्वयं उसने जब भाष्य लिखा, उसके बाद अलग से भाष्य की जरूरत क्या है? इसीलिए महाप्रभु के संप्रदाय में अलग से भाष्य नहीं है। तो नहीं, हम इसको मानेंगे नहीं। सब संप्रदाय में है। अब शंकराचार्य का भी है, शारीरिक भाष्य बोलते हैं उसको। शारीरिक भाष्य इसीलिए क्योंकि मायावाद के ऊपर लेकर के, जो वो माया संबंधित है, हम ब्रह्म हैं, इस प्रकार से शारीरिक भाष्य। तो या तो शंकर भाष्य भी उसका नाम है। तो जो भी है, बलदेव विद्याभूषण प्रभु ने बोला कि मुझे 7 दिन का व्यवधान दीजिए। कोई जगह 21 दिन का भी बोला गया है। तो उन्होंने वहां पर गलता पहाड़ में एक गद्दी है बलदेव विद्याभूषण प्रभु का, जहां पर उन्होंने वेदांत की जो भाष्य लिखी है, जिसका नाम हुआ गोविंद भाष्य। क्योंकि राधा गोविंद जी का विग्रह वहां पर, राधा गोविंद जी के पास जाकर के उन्होंने प्रणाम किया, उनसे अनुमति मांगी, तब उनकी जो प्रसादी माला जो है बलदेव विद्याभूषण प्रभु को समर्पित हुआ। तब उन्होंने ये गोविंद देव की जो विशेष कृपा है, ये मानकर उन्होंने नाम रखा गोविंद भाष्य। इसीलिए उसके बाद से जो गौड़ीय संप्रदाय में वैष्णव भाष्य, जो क्या बोलते हैं, वेदों का भाष्य, वेदांत भाष्य, गोविंद भाष्य। तब उसके बाद जितने भी रामानुजी संप्रदाय के लोग ये पढ़ करके इस संप्रदाय का जो वेदांत का जो जिस प्रकार उन्होंने गोविंद भाष्य लिखा, वो पढ़ करके मंत्रमुग्ध हो गए, केवल मात्र 7 दिनों में। अब कितना समय लगता है लिखने? वेदांत समझना है, उसको भाष्य लिखना है, कितना समय लगेगा? वो तो 7 दिनों में लिख दिया। और ऐसा लिखा जो प्रेम भक्ति का वहां पर प्रतिस्थापित किया। बोलने का मतलब, इसीलिए मैंने ये पूरा वृत्तांत बताया, जिसका जितना प्रवेश है वस्तु में, उस वस्तु के बारे में प्रकाश उतना डाल पाएगा। वस्तु के अंदर मेरा प्रवेश ही नहीं है, तो फिर मैं उस वस्तु के बारे में क्या एक्सप्लेन कर पाऊंगा? इसीलिए यद्यपि वेदांत सूत्र एक ही है, वेदों का सूत्र एक ही है, लेकिन उस सूत्र का वर्णन कर्मी एक प्रकार से करता है, ज्ञानी अलग प्रकार से करता है, योगी अलग प्रकार से करता है, भक्त अलग प्रकार से करता है। भक्तों में भी जिसका भगवान के प्रति जितनी समर्पण है, वो उस प्रकार कर पाएगा। इसीलिए बोल रहे हैं यहां पर, जो भजन, जहां पर भजन प्रवृत्ति का ही शिथिलता है, मतलब जहां पर भजन प्रवृत्ति ही नहीं है, वहां पर उस अंशी का क्या बोलते हैं, अंशी का जो अनुशीलन, अंशी मतलब भगवान, जिनके बारे में वेदांतों में मुख्य रूप से बताया गया है, उनका अवलंबन नहीं करते हुए उस वस्तु का जो अंश, मतलब इस जगत का नाना प्रकार के जो वस्तुएं, इसी में वो उसका मुह्यमान हो जाएगा, मतलब मोहित हो जाएगा। भजन वृत्ति शिथिलता क्रमे भजनीय वस्तु सहित तदाश्रित शक्ति जे विच्छिन्न भाव उहाई आत्मस्वरूप विस्मृति व हरि सेवा विमुखता। तो जितना भजन प्रवृत्ति से हम दूर होते जा रहे हैं, मतलब जितना हमारे अंदर भजन प्रवृत्ति की कमी है, उतना ही उनके आश्रित शक्ति, क्या जो अंतरंगा शक्ति, भगवत शक्ति, उससे उतना ही हमारी विच्छिन्नता, या यूं कह सकते हैं उनकी बहिरंगा शक्ति के साथ हमारा उतना ही मिलन। जो भगवान के अधीन रह करके भगवान का भजन करेगा, वो भगवान का अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत रहते हुए भगवान का सेवा करेगा। जो भगवान से अपने आप को जितना दूर करता रहेगा, तो भगवान से जो विमुख जीवों को मोहित करने के लिए माया,
उस माया के अधीन रह करके वो रहेगा। इसीलिए आत्मस्वरूप का विस्मृति, जहां पर माया, माया का मतलब क्या है? माया, नॉट दैट, जो नहीं है लेकिन है करके प्रतीत होता है, वो है माया। इसीलिए अपना आत्मविस्मृति, मैं स्वरूप में मैं आत्मा हूं, मैं नित्य वस्तु हूं, मेरी चाहिदा क्या है? भगवान की सेवा। इससे विस्मृत हो जाएगा और हरि सेवा से विमुख हो जाएगा। श्री चैतन्य देव, जहां पर समझ में नहीं आता है थोड़ा वहां पर रोक करके पूछ लेना, क्लियर होगा, आप लोगों का भी क्लियर होगा, मेरा भी क्लियर होगा। प्रश्न करने से कोई छोटा नहीं बन जाता है। जहां पर समझ में नहीं आता है, अगर मेरे को समझ में आया तो उसका उत्तर दूंगा, नहीं तो मैं समझने के बाद आपको उत्तर दूंगा। लेकिन ये कोशिश करेंगे, मतलब प्रभुपाद जी ने हमारे लिए तो लिखा है व्याख्या। श्री चैतन्य देव भक्तेर निरपेक्ष निर्मल आचरण उपदेश करिते गिया वेदांतेर चरम परिणति विषये जे सर्वोत्तम आदर्श प्रदर्शन कुरियाछेन ताहारई प्रकृष्ट उदाहरण रूपे ओई स्थले शिष्य ब्रुव चतुर्दश भुवन पतिर निरभिमान वशे उक्ति। तो यहां पर जो चैतन्य महाप्रभु ने यहां पर जो लीला का अवलंबन किया, क्या लीला? दीनता। अपना जो मूर्खता को उन्होंने अभिव्यक्त किया, कैसे? स्वयं शिष्य अभिमान रखते हुए। यहां पर चैतन्य महाप्रभु भगवान, लेकिन अपने गुरु के बारे में बता रहे हैं, मेरे गुरु ने मुझे शासन किया कि तुम मूर्ख हो, तुम वेदांत को तुम समझ नहीं पाओगे। इसका मतलब यह है कि महाप्रभु यद्यपि भगवान जगत के गुरु, उसके बावजूद भी उन्होंने जो वेदांत पठनकारी या तो वेदांत सार को जो समझने का अधिकारी व्यक्ति कौन है वास्तविकता में, उसके बारे में स्वयं आचरण करके शिक्षा दिया कि जिसका आचरण निर्मल है, जो निरपेक्ष है, निरपेक्ष मतलब उसकी कोई अपेक्षा नहीं है। कौन सी अपेक्षा? मान सम्मान की अपेक्षा भी नहीं है, जागतिक अपेक्षा, धन इत्यादि, यहां तक कि उनको मान सम्मान का भी अपेक्षा नहीं है। जो वास्तविकता में गुरु दास बनना चाहता है, उसका गुरु के सामने अपना मान सम्मान का कभी भी विचार नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति गुरु के पास इस प्रकार जाएगा कि मैं लिखा पढ़ा आदमी हूं, मैं शिक्षित व्यक्ति हूं, या तो मैं ब्राह्मण हूं, या तो मैं जो है अच्छा परिवार का हूं, किसी भी प्रकार का गुरु के पास, दीक्षा गुरु हो, शिक्षा गुरु हो, जब भगवत संबंधित शिक्षा ग्रहण करने के लिए हम अग्रसर होना चाहते हैं, तो इस प्रकार निरपेक्ष होना पड़ेगा। कोई भी वस्तु के प्रति अपेक्षा नहीं रखना। और उनका जो निर्मल आचरण उपदेश, किस प्रकार आचरण निर्मल होना चाहिए, इसका जो है इस विषय में जो सर्वोत्तम आदर्श महाप्रभु ने प्रदर्शन किया। पांडित्य प्रतिभाय मत्त जनगण गुरुपाद पद्म सेवार अनधिकारी ब्रह्मसूत्र पठनेर अनधिकारी। जो पंडित अभिमानी व्यक्ति है, मैं जानता हूं संस्कृत की ज्ञान है, गुरु की जरूरत क्या है, इस प्रकार, या तो गुरु का आदेश की जरूरत क्या है। जो हम शास्त्र अध्ययन कर रहे हैं, गुरु का आदेश है तो उसका प्रकाशन्ते महात्मनः। जो व्यक्ति गुरु के प्रति समर्पित आत्मा है, उस व्यक्ति का कोई भाषा का ज्ञान नहीं होने से भी वो शास्त्रों का जो वास्तव सारमर्म जो है उसके हृदय में प्रकाशित स्वयं से हो जाएगा। क्योंकि भगवान और भगवान के जो वेद शास्त्र है वो क्या है? स्वयं प्रकाशित वस्तु, पांडित्य से प्रकाशित वस्तु नहीं है, विद्या धन से प्रकाशित वस्तु नहीं है, वो स्वयं प्रकाशित वस्तु। स्वयं प्रकाशित वस्तु को किस प्रकार समर्पण करने से वो प्रकाशित होंगे, वो वहां पर मान्यता रखता है, न कि पांडित्य। इसलिए बोल रहे हैं यहां पर जो पंडित अभिमानी व्यक्ति है
वो व्यक्ति कभी भी गुरुपाद पद्म सेवा का अधिकारी नहीं है। जो व्यक्ति ये सोच करके गुरु के पास जाता है मैं पंडित हूं, मैं जानता हूं, वो व्यक्ति कभी भी गुरु का सेवा नहीं कर पाएगा। वो पंडित अभिमानी ही रहेगा उसके अंदर, और ब्रह्मसूत्र पाठ करने के लिए भी अनधिकारी है। क्यों? सेवा करने का अनधिकारी है, गुरु का समर्पण होने के लिए अनधिकारी है, तो फिर वो वेदांत पठन में कैसा अधिकारी बनेगा? इसलिए असंभव ऐसा व्यक्ति के लिए। द्वितीय अभिनिविष्ट अभक्त भजनीय वस्तुर अनुशीलनेर चेष्टा करिते गिया भजनकारी गुरुर सेवा त्याग करें। जो द्वितीय अभिनिवेश मतलब भगवान को छोड़ करके भगवत इतर वस्तुओं में जिनकी रुचि है, वो व्यक्ति अभक्त है। क्यों? तो भगवान में तो रुचि नहीं है, भगवत संबंधी छोड़ करके दूसरे चीजों में रुचि है। वो भजन संबंधी जो वस्तु, गुरु वैष्णव इन लोगों का अनुशीलन छोड़ करके जो चेष्टा करता है, वो गुरु का सेवा इत्यादि परित्याग करके जो चेष्टा करता है, वो वास्तव भजनकारी का लक्षण नहीं है। मतलब अपना अहंकार, जागतिक अहंकार, अभिमान किसी भी प्रकार का, उसके द्वारा गुरु सेवा में, वैष्णव सेवा में, भगवत संबंधित ज्ञान का उपलब्धि करने में बाधक है। से स्थले सेवकेर स्वस्वरूप निरूपणे भ्रांति प्रतिषेधार्थ गुरु रूपी भगवानेर शिष्येर निर्मल स्वरूप वर्णन काले ताहार मूर्खतार अभिव्यक्ति। तो ऐसा लोग, इन लोगों का इस प्रकार अभिमान रहता है कि इस जगत में हमको अलग से गुरु करने की जरूरत क्या है, भगवान ही हमारा गुरु है, मैं भगवान का शिष्य हूं। बहुत सारे लोग इस प्रकार का मूर्ख आचरण करते हैं। भगवान हमारा परम पिता है, कोई लोग बोलते हैं भगवान हमारे पिताजी हैं और हम उनके संतान हैं। पिताजी और संतान के बीच में और कोई बीच में थर्ड पार्टी की जरूरत है? भगवान स्वयं बोलते हैं अहम बीज प्रद पिता, गीता में बोलते हैं मैं ही बीज प्रदान किया हुआ पिता हूं। मतलब मैं ही समस्त ब्रह्मांड का मैं ही एकमात्र पिता हूं। मतलब हम पुत्र हैं उनके। पुत्र और पिता के बीच में कोई थर्ड पार्टी को आकर के समझाने का जरूरत पड़ता है? तो वो बोलते हैं इस प्रकार भगवान हमारा पिता है, तो फिर बीच में किसकी जरूरत है? लेकिन वास्तविकता में भगवान स्वयं बोलते हैं मद भक्ता पूज्यभ्याधिका, मेरी भक्त की पूजा मेरी पूजा से श्रेष्ठ है। जो भगवान जिसको तुम पिता बोल रहे हो, वही पिता तुमको बोल रहे हैं बेटा तुम अगर मेरे बारे में सच्चे में जानना चाहते हो तो तुम उसके पास जाओ, गुरु ग्रहण करो ना। तुम्हारा आदेश का हमको कोई मतलब नहीं, तुम हमारा पिता है, हम तुम्हारा शिष्य है। नहीं, तुम ऐसा तुमको शिष्य नहीं बना सकता, नहीं कोई बात नहीं, तुम मेरे पिता हो। इस प्रकार बनता नहीं है संबंध। जो मूर्खता वशतः जो व्यक्ति बोलते हैं कि बीच में हमारा कोई गुरु के साथ संबंध की जरूरत नहीं है, अरे जो व्यक्ति उस वस्तु को देख करके आया, जो व्यक्ति उस भगवान के साथ उस लीला में सब समय वास करते हैं, वो व्यक्ति अगर हमको नहीं समझाएंगे तो क्या हम अपने से समझ पाएंगे उस वस्तु का? लेकिन जिस व्यक्ति को भगवान की भक्ति में रुचि नहीं है, भक्ति का मतलब क्या है? भक्ति का मतलब ही भज धातु, मतलब सेवा। जहां पर सेवा है वहां पर भक्ति है। मैं सेवा नहीं करना चाहता हूं। हमारे साथ सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम सेवा नहीं करना चाहते हैं। एक गुरु है तो गुरु की सेवा करो, वो भी एक साधारण मनुष्य है। गुरुषु नरमति, जो गुरु के प्रति नरमति है वो क्या है? नारकीय सह, वो नरक की ओर ही जाएगा। वो एक नर रूप में आए हैं, एक मनुष्य के रूप में आए हैं। जिस प्रकार भगवान इस जगत में आते हैं नर रूप लेकर के, या सिंह रूप लेकर के, या कुछ और रूप लेकर के,
इस जगत में आते हैं, लेकिन इस जगत में उस रूप से आए इसका मतलब ये नहीं है उनका वो रूप वही है। इसीलिए हमारे गजेंद्र जी क्या बोलते हैं, अरूप आया उरु रूप आया। आपका रूप नहीं है लेकिन आपके बहुत से रूप हैं। इसका मतलब क्या है, आपका रूप नहीं है लेकिन आपके बहुत रूप है। नमः आश्चर्य कर्मणे, आपके कर्म किस प्रकार है, आश्चर्यजनक है। क्यों? क्योंकि अरूप आया और रूप आया। आपका रूप नहीं है लेकिन बहुत रूप है। किस प्रकार, ये विरोध किस प्रकार है, रूप नहीं है मतलब आपका रूप हमारा जैसा रूप नहीं है। आपका उर रूप आया लेकिन बहुत प्रकार के रूप हैं जो हमारा इस जगत का रूप से भिन्न है। ये सारे बातें कौन समझाएगा? जब गुरु के प्रति समर्पित आत्मा नहीं होंगे तो उसके बारे में हमको समझ में कैसे आएगा। इसीलिए यहां पर बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान का मैं शिष्य हूं, भगवान ही मेरे गुरु हैं, इस प्रकार जो मूर्खता से जो विचार करता है उस व्यक्ति का कभी भी मंगल नहीं हो सकता है, क्योंकि शिष्य नहीं हो पाया वो। भगवत तत्वे अनभिज्ञताई शिष्येर मूर्खता, जो भगवत तत्व के बारे में अनभिज्ञता वही हमारी मूर्खता है। जो गुरु के पास हम किस भाव से जाना चाहिए, संसार के बारे में बहुत कुछ जानते हैं इसीलिए गुरु के पास नहीं, भगवत तत्व के बारे में मेरी मूर्खता है। मैं हो सकता है कि मैं इस जगत का बहुत बड़ा विद्वान आदमी हूं, है ना। सनातन गोस्वामी क्या बोलते हैं, जगत के लोग मुझे बोलते हैं कि मैं बहुत बड़ा पंडित हूं, आमी ताई मानी, और मैं भी ऐसे समझता हूं मैं बहुत बड़ा पंडित हूं। लेकिन हे भगवान, महाप्रभु को बोलते हैं कि आमी मैं कौन हूं। अगर पंडित है तो उसको तो इस ज्ञान तो होना ही चाहिए मैं कौन हूं, लेकिन बोल रहे हैं कि इस विषय में मेरा कोई ज्ञान नहीं है। मैं कौन हूं, मुझे क्यों त्रिताप जर्जरित कर रहे हैं, इस विषय में मेरी अभिज्ञता नहीं है। ये शिष्य बनने का वास्तव परिचय। संसार के बारे में तुम्हारा बहुत ज्ञान हो सकता है, लेकिन यहां पर बोल रहे हैं भगवत तत्व अनभिज्ञता ही शिष्यर मूर्खता। भगवान के तत्व में हमारी अज्ञानता ही हमारी मूर्खता है। मूर्खेर औचित्य धर्म शिष्य नित्य वर्तमान, बोल रहे हैं कि मूर्ख का जो उचित धर्म शिष्य के अंदर नित्य वर्तमान है। मतलब वो कभी भी गुरु के ऊपर गुरुगिरी नहीं कर सकता है। जितना वो श्रेष्ठ होता जाएगा अपना उतना ही निकृष्टता का उसको अनुभव होगा। कभी भी ऐसा नहीं सोचेगा कि हां इतना बड़ा विद्वान होकर के मैं गुरु को भी फेल कर दूंगा। बोल रहे हैं शिष्य के अंदर इस प्रकार मूर्खता जो विचार रहना उचित है। हमेशा जिस समय वो सोचेगा मैं शिष्य अभी छोड़ करके गुरु बन गया, हो गया उसका पतन। शिष्य हमेशा शिष्य ही है। हमारा गुरु जी के आचरण में हमने जिस प्रकार देखा, हम सब लोगों ने देखा कि कभी भी अपने गुरु के सामने तो छोड़ दो, उनसे छोटे वैष्णवों के प्रति भी, उनके सामने भी अपने आप को कभी भी गुरु नहीं माना। उनके जो शिष्य तुल्य व्यक्ति है उनके सामने भी मैं बहुत बड़ा मूर्ख हूं, इसी प्रकार उन्होंने प्रदर्शन किया। क्यों? ये बोल रहे हैं कि ये उचित है रहना, ये महाप्रभु ने शिक्षा दिया। इसलिए महाप्रभु की धारा में जो व्यक्ति आते हैं उनके अंदर ये दीन भाव होना स्वाभाविक है। उस दिन हमने सुना ना, श्रीधर देव गोस्वामी महाराज जी वहां पर बोलते हैं, नागराज शर्मा जो वहां पर उस सभा में, कि वास्तविकता में दीन भाव किसके अंदर आएगा? जो व्यक्ति श्रेष्ठ संग किया है उसके अंदर स्वाभाविक ही आएगा। जो निकृष्ट संग करेगा उसको, उसके अंदर दीनता आना असंभव है, लेकिन जो श्रेष्ठ संग करेगा उसके अंदर आएगा। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में इस प्रकार मैं बहुत बड़ा मूर्ख हूं, मेरा कोई ज्ञान नहीं है,
इसी भाव से सब समय रहना उचित है। शिष्य का वास्तव गुण यही है। जो वास्तव शिष्य बनेगा वही वास्तव गुरु बन पाएगा। शिष्य बनने की योग्यता नहीं है तो गुरु बनने का योग्यता कहां से आ गया? शिष्य बनने की योग्यता क्या है? बोल रहे मूर्खता तुम्हारे अंदर, मूर्खता हमेशा देखना, ये हमारे अंदर है? नहीं है। जब नहीं है तो गुरु कैसे बन पाएंगे? अच्छा शिष्य ही तो अच्छा गुरु बन पाएगा, अच्छा स्टूडेंट ही तो अच्छा टीचर बन पाएगा ना। मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, मैं सीधा टीचर बन जाऊंगा, होगा? पहले तो स्टूडेंट बनना पड़ेगा, अच्छे से अध्ययन करना पड़ेगा, अपने मूर्खता को स्वीकार करना पड़ेगा, टीचर का डांट खाना पड़ेगा, टीचर का मार्क खाना पड़ेगा। उसके बाद जो है विद्या विनय संपन्ने, अगर उसने वास्तविकता में विद्या का अर्जन किया तो विनय संपन्ने, उसके अंदर विनय मतलब विनम्रता स्वाभाविक रूप से आएगा ही। मतलब उस समय भी अपनी मूर्खता को ही वो देखेगा। ये बोल रहे हैं यहां पर प्रभुपाद जी, ये शिष्य का उचित धर्म है, उसके अंदर रहना उचित है। সেই স্বরূপের সহিত স্বরূপ জ্ঞানের অভাবে আমরা অনেক সময় কপটতাপূর্বক শিষ্যাভিমান করিয়া আমাদের শিষ্য প্রতিম জনগণকে মুখে গুরু বলিয়া প্রতারণা করি, তাহাতে আমাদের मंगल হয় না। जो कई बार हमारा स्वरूप ज्ञान का वास्तविकता में उस स्वरूप ज्ञान में अस्तित्व नहीं होने के कारण या वो स्वरूप ज्ञान अभाव के कारण हम जो है कपटता पूर्वक हम अभिमान तो कर लेते हैं मैं शिष्य हूं, और हमारा जैसे साधारण लोग को गुरु बोल देते हैं, है ना। कपटता से प्रभु जी मैं कुछ नहीं जानता हूं, प्रभु जी आप ही सब कुछ जानते हैं, आप ही बोलिए प्रभु जी, ये कपटता है। हमारे जैसा तुल्य व्यक्ति को जो है हम जो है बड़ा मूर्ख समझते हुए, ऐसा दिखाते हुए उनको गुरु बना देते हैं। बोल रहे हैं वो प्रताड़ना, मतलब इस प्रकार का चीटिंग। क्या चीटिंग है? वास्तविकता में हृदय के अंदर भाव नहीं है, लेकिन दिखावा है। ये दिखावा से कौन? गुरु वैष्णव भगवान वंचित रहेंगे, हम वंचित रहेंगे। जो वंचना करेगा वो वंचित रहेगा, जिसको वंचना करेगा उसको कुछ नहीं होगा। गुरु वैष्णव भगवान इस जगत का नहीं है कि वो वंचित हो जाएंगे, हम वंचना करने से वो वंचित हो जाएंगे ना। जो वंचना करेगा वही वंचित होगा। इस भगवत राज्य में यही है। इस जगत में हो सकता है दूसरों को वंचित करके हम अमीर बन सकते हैं या कुछ और कर सकते हो सकते हैं, लेकिन भगवत राज्य में इस प्रकार संभव नहीं है कि हम वंचित करके जो है हम बड़े हो जाएंगे। जो वंचना करेगा वंचित होगा। इसीलिए ऐसा लोगों का कभी भी मंगल नहीं होगा। वेद सकल जाहार चरण सेवाय निरंतर नियुक्त सेई वेदांत वेद्य पुरुषे अक्षज ज्ञान विशिष्ट व्यक्ति प्रकृत प्रस्तावे मूर्ख। बोल रहे हैं जो वेद जितने भी हैं, जिनके चरण सेवा में निरंतर नियुक्त है, कौन? भगवान। वेदों का क्या प्रतिपाद्य वस्तु है? वेदैश्च सर्वैत अहम एव वेद्या। वेदों के द्वारा मुझे ही जानना है। मतलब वेद किसकी सेवा कर रहे हैं? भगवान की सेवा कर रहे हैं। क्यों? वेद भगवान का महिमा गान कर रहे हैं। महिमा गान करना मतलब क्या है? सेवा। हमारे हिसाब से सेवा मतलब क्या है? कोई सक्रिय रूप से हाथ पैर हिला करके कुछ खाना बनाया या तो खिलाया, यही ना। जो गुणगान करना वो भी तो सेवा है। तो इस प्रकार जो श्रवण करना वो भी सेवा है। इसलिए बोल रहे हैं कि जो वेद जिनके चरण सेवा में सब समय निरंतर नियुक्त है, वो वेदांत वेद्य पुरुष मतलब भगवान, उनके बारे में उनको जो है ये इंद्रियों के द्वारा जो समझने का जो हमारी जो बुद्धि है, वास्तविकता में वही मूर्खता है। मूर्खता किस लिए?
क्योंकि उस वस्तु के बारे में हम जाना ही नहीं, कि इन इंद्रियों के द्वारा उसको समझ नहीं पाएंगे। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय, इन जागतिक इंद्रियों के द्वारा श्री कृष्ण के नाम रूप गुण लीला परिकर धाम इत्यादि जितने भी किसी के बारे में हम समझ नहीं पाएंगे, इसका भी हमारा ज्ञान नहीं है, मतलब हम वास्तविकता में मूर्ख ही हैं। मतलब जो वेदों का जो प्रतिपाद्य वस्तु, वेदांत वेद्य वस्तु भगवान, उन भगवान के बारे में जो उनको जो व्यक्ति सोचता है उनको मैं अपने इंद्रियों के बल से समझ पाऊंगा, वही हमारी मूर्खता है। अभी और भी है, भी आज तो समाप्त नहीं होगा, कल आगे पढ़ेंगे, कल समाप्त होगा तो ठीक है, नहीं तो और आगे पढ़ेंगे। प्रभुपाद जी की जो अनुभाष्य जो है पढ़ने से हमारा मंगल होगा, जितना समझ में आए उतना ही। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री श्री चैतन्य चरितामृत की जय। श्री श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभु की जय। श्री श्रील भक्तिविनोद ठाकुर अमृत भाष्य की जय। श्री श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर अनुभाष्य की जय। परमारत्तम श्रील परम गुरुदेव की जय। परमारत्तम श्रील गुरुदेव की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।